रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की की जिंदा जला के हत्या कर दी जाती है, जिसमें पुलिस ने निक्की के पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो फरार चल रहे हैं। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव में निक्की अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरे पीछे की तरफ ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मायका है। 2016 दिसंबर में दोनों सगी बहनों की शादी सिरसा गांव में रहने वाले दो भाइयों के साथ की जाती है, रोहित और विपिन, जिनकी शादी निक्की और कंचन के साथ की जाती है। ऐसा परिवार वालों ने और निक्की की बहन कंचन ने आरोप लगाया है कि लगातार विपिन की परिवार की तरफ से दहेज मांगने का जो सिलसिला था वो लगातार चल रहा था, जिसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और इसके साथ ही साथ कई बारी निक्की के साथ मारपिटाई भी की गई। लेकिन निक्की ने हिम्मत जुटाते हुए ये पूरी जानकारी अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद पंचायत बैठी। पंचायत में दोनों पक्षों के लोग होते हैं, दोनों पक्षों के लोग तमाम जो बातें हैं वो रखी जाती है, लेकिन सहमति होने के बाद ही जो है लड़की जो है वापस अपने ससुराल जाती है। लेकिन ऐसा कई बारी हुआ, विपिन टाल मटोल करता था, निक्की के साथ मारपिटाई करता था और दहेज मांगता था। जब हमने निक्की के पिता से बात की तो उनका यही कहना था कि जब शादी हुई थी लॉकडाउन के दौरान, तो जितनी उनकी हैसियत थी उसके हिसाब से बहुत बेहतर शादी की थी। गाड़ी दहेज में दिया, कैश दिया और जो दहेज का सामान था वो दिया। लेकिन विपिन की भूख शुरू से ही दहेज की बढ़ी हुई थी कि उसको मर्सिडीज़ कार चाहिए, उसको और कैश चाहिए। लेकिन आखिर में क्या हुआ, पहले उसकी पिटाई की गई, फिर उसको ज़िंदा जला के आग के हवाले कर दिया। लेकिन तस्वीर आप देखिए कि अब फ़िलहाल निक्की घर पे मातम पसरा हुआ है। सभी गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा था कि अभी जो एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी जो इस हत्याकांड में शामिल हैं वो फरार चल रहे हैं। ये पूरी जानकारी जो थी निक्की की बहन कंचन ने अपने परिवार को दी, क्योंकि कंचन भी उसी घर में रहती है, और पूरी जानकारी उसने पुलिस को दी, क्योंकि वो एक आई विटनेस भी थी। उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसी के बयान पे जो था हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और विपिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि अब फिलहाल परिवार का अब यही मांग है कि जो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं उनका एनकाउंटर हो और बाबा का जो बुलडोज़र है वो विपिन के घर पे चलाया जाए। लेकिन जब हमारी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई तो पुलिस अधिकारियों का यही कहना था कि अभी फ़िलहाल 4 टीमों का गठन किया गया है। चारों टीमें जो हैं अलग अलग जगह पे रेड कर रही हैं, जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। मोबाइल फ़ोन को जो है ट्रैकिंग पे लगाया गया है। मैनुअल सर्विलांस और टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए आरोपी की जो गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है रेड कर रही है। लेकिन तमाम आप जो लोग देख रहे हैं सभी लोग वो हैं जो गाँव में रहते हैं और इनका यही कहना है कि जो हुआ है, बिटिया की हत्या की गई है सारी दहेज देने के बाद, सारी डिमांड मांगने के बाद। लेकिन जो लोग आए उनसे हम बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है जिस तरीके से विपिन ने अपनी पत्नी को मौत की घाट उतारा है। बाबूजी भैया और भी लोगों से बातचीत करते हैं। मेरा एक छोटा सवाल रहेगा आपसे कि काफ़ी गलत हुआ है, तो आप ये चाहते हैं कि आरोपियों को, बाबूजी सजा होनी चाहिए आरोपियों है, सजा होनी चाहिए आरोपियों को। एक सवाल है मेरा, जो किया वो गलत किया, सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। हाँ देखिए और भी हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग बैठे हैं। निक्की की हत्या की गई, सबको पता है जिस तरीके से वीडियो सामने आया, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या उनको सजा? देखो निक्की के दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा, फांसी। निक्की के जो सास है उसके लिए भी, जो उसका पति है उसके लिए भी, और जो उसके घर पे जो बुलडोजर चलाया जावे, जिससे कि समाज में इस चीज़ का प्रभाव पड़े। डर कि लोगों में आगे को प्रभाव, गांव के लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि बहुत गलत हुआ, सारी डिमांडें भी पूरी करते हैं, फिर आखिर में बेटिया की हत्या कर दी। भैया इसमें तो यही मांग है कि हमारी दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए, या एनकाउंटर हो उसका, और हमारी निक्की के लिए जो है न्याय मिले। देखिए फ़िलहाल यही है कि लोग कह रहे हैं कि न्याय मिले, और उसी न्याय की गुहार लगाने के लिए सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और वजह यही है कि अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस पूरे मामले में एक्शन लेती है,
क्योंकि निक्की और कंचन की शादी ज़रूर हुई थी उस घर में, लेकिन निक्की और कंचन खुश नहीं थे और पूरी जानकारी अपने परिवार वाले से साझा की गई। लेकिन परिवार वालों ने काफ़ी कोशिशें की कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए, लेकिन विपिन का किसी लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा था, ये जानकारी निकल के सामने आई। अक्सर इस बात को लेके भी इनके बीच झगड़ा होता था, लेकिन विपिन के सर पे एक दहेज का भूत सवार था और दूसरी तरफ एक लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था। जाहिर सी बात है, जब दूसरी जगह अफेयर चल रहा था तो इस बात से निक्की काफ़ी नाराज़ थी। कई बार उसने ऑब्जेक्शन भी उठाया, लेकिन विपिन ने आखिर में दहेज मांगा, 35 लाख की डिमांड करी। जो जानकारी सामने आई है, नहीं देने पे पहले उसकी पिटाई की गई। पिटाई के दौरान कंचन वीडियो बनाई गई थी, कोशिश की छुड़वाने का, लेकिन कंचन की मार पिटाई की गई और आखिर में निक्की को जिंदा जला के मौत के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनको हिरासत में लेने के लिए जगह जगह पर रेड कर रही है और दूसरी तरफ जो है परिवार वाले सदमे में हैं, गाँव वाले सदमे में हैं कि आखिरकार सारी दहेज की डिमांड पूरी करने के बावजूद भी उनकी बिटिया की हत्या कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, ग्रेटर नोएडा।